हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं रविंदर मंडान, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ सेलकोनी कंपनी। जैसा कि आप मेरे साथ में इस सेटअप को देख सकते हैं, ये है 50 किलोवाट का सेटअप और ये है सेलकोनी कंपनी की नई हाई वोल्टेज स्टैक्ड बैटरी। जी हाँ, ये बैटरीज फाइनली इंडिया के अंदर आ चुकी हैं और हमने इसको सेटअप भी कर दिया है अपने 50 किलोवाट इन्वर्टर के साथ। तो इस वीडियो में आज हम इसी सेटअप को देखने वाले हैं कि अगर आप कोई भी हाई वोल्टेज सेटअप सेलकोनिक का लेते हैं तो उसको आप कैसे सेटअप करेंगे, कैसे आप इस बैटरी रैक को बनाएंगे, कैसे आप इसको ऑन करेंगे और कैसे उसके साथ आप इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन को करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बने बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप रहे टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे आगे। तो चलिए बिना समय को गवाए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इस हाई वोल्टेज बैटरी के अंदर यहाँ पर आपको मेन 3 कंपोनेंट मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको मिलता है इसका बेस, जिसके ऊपर इस पूरे स्टैक बैटरी को रखा जाएगा। यहाँ आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं, इसमें आपको यहाँ पर कनेक्टर मिलते हैं। जब आप बैटरी को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये कनेक्टर आपस में ही कनेक्ट हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर यहाँ पर आपको मिलता है मॉड्यूल, जो कि 102.4 वोल्ट की एक बैटरी है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है एक कंट्रोलर, जो कि इन सभी बैटरी के ऊपर रखा जाएगा। अब यहाँ पर इस कंट्रोलर और इस बेस के बीच में आप मैक्सिमम 7 बैटरी रख सकते हैं। देखिए, कंट्रोल बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पर एक ये लैन केबल मिल जाती है जो कि कम्युनिकेशन के काम आएगी, और 2 यहाँ पर आपको ये केबल्स मिल जाते हैं जो कि आपके कंट्रोलर से जाएंगे आपके इन्वर्टर की तरफ। इन पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, पहले ही नीले कलर के जो कनेक्टर लगे हुए हैं, ये कनेक्टर आपके 20 किलोवाट इन्वर्टर के लिए लगे हुए हैं। लेकिन अब आपको ये लगाना है 50 किलोवाट में। तो 50 किलोवाट इन्वर्टर के अंदर यहाँ पर इस तरीके के आपको 4 कनेक्टर देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल मैंने ये 2 कनेक्टर लिए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इनके अंदर आपको यहाँ पर ये जो थिम्बल है वो मिल जाएगा। तो इस थिम्बल को आपको क्या करना है, अगर आप 50 किलोवाट के लिए यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ से वायर को कट करना है और इस थिम्बल को लगा देना है। पहले आपको ये रेड वाला जो है प्लास्टिक वो डालनी है और फिर आप ये रबर डाल दीजिए। उसके बाद आप थिम्बल को लगाइए। अगर आपके पास डाई है तो ज़बरदस्त रहेगा, उससे थिम्बल जो है वो पूरा फिक्स हो जाएगा। इसमें आपको 16 mm की डाई को यूज़ करना है, तभी ये बन पाएंगे। अब देखिए, ये पूरी फिनिशिंग आ चुकी है और ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। कंट्रोल बॉक्स में यहाँ पर 2 हैंडल निकलते हैं। ये देखिए, इस हैंडल से ही आपको इन बैटरीज को उठाना है। वो देख लेते हैं कैसे आप उठाएंगे। ऐसे आपको हैंडल फंसा लेना है साइड में, ऐसे बैटरी को सेफली निकालना है और यहाँ जो इसका बेस है उसके ऊपर रख देना है। ऐसे ही आप बैटरी को सेफली निकाल सकते हैं और फिर बाद में जब ऊंचाई बढ़ जाती है तो हाथों से भी उसको रख सकते हैं। देखिए, आपको एक दूसरे के ऊपर बैटरी को रखते जाना है। कि देखिए, ये इस तरीके से आपस में फिट हो जाएगी।
अब यहाँ 50 किलोवाट के लिए टोटल 7 बैटरीज आ चुकी हैं और अभी लास्ट में बचता है हमारा कंट्रोल बॉक्स, तो उसको भी रख लेते हैं। तो ये लास्ट में हमारा कंट्रोल बॉक्स भी आ चुका है और ये पूरे का पूरा रैक अब बन चुका है। अब आप देखिए इसमें कोई भी किसी भी तरीके की वायरिंग नहीं है और ये यहाँ पर 7 मॉड्यूल हैं, 1 2 3 4 5 6 7। आप ध्यान रखिएगा 20 किलोवाट के लिए सिर्फ आपको ये 6 मॉड्यूल रखने हैं और 50 किलोवाट के लिए 7 मॉड्यूल रखने हैं, क्योंकि उसका कारण है 20 किलोवाट जो इन्वर्टर आता है उसकी जो वोल्टेज रहती है वो रहती है आपकी 150 से लेकर 700 वोल्ट, क्योंकि ये जो आपने अभी 7 बैटरीज रखी हैं वो 716 वोल्ट बन जाएगा और 700 वोल्ट से ऊपर निकल जाएगा। इसलिए आपको 20 किलोवाट में सिर्फ 6 ही बैटरी आप मैक्सिमम रख सकते हैं, जबकि जो 50 किलोवाट आता है उसकी जो बैटरी वोल्टेज रेंज रहती है वो रहती है 160 से लेकर 800 वोल्ट। तो 50 किलोवाट की रेंज में ये 7 बैटरीज आ जाएंगी, क्योंकि 160 से लेकर 800 वोल्ट के बीच में आपका 716 वोल्ट आ जाएगा। हर एक बैटरी मॉड्यूल में आपको ये 4 पत्ती मिलती हैं। देखिए इनका काम क्या है। यहाँ बैटरी की साइड में दोनों तरफ आपको इस तरीके के पेंच मिलते हैं। अब इन बैटरी को आपस में हमें टाइट करना है ताकि ये जो पूरे का पूरा रैक है वो स्टेबल रहे। तो यहाँ पर साथ में आपको यहाँ पैच भी मिल जाते हैं। तो आपको इस तरीके से इन सभी के सभी को आपस में लगा देना है। तो एल की मदद से सभी बैटरीज को इस पत्ती से आपको यहाँ पे टाइट कर देना है। इस कंट्रोल बॉक्स के साथ ही आपको अर्थ की वायर भी मिलती है। तो आपको जो अर्थ की वायर है उसको भी किसी भी एक पॉइंट में आप लगा सकते हैं, जिससे कि ये जो पूरा का पूरा रैक है वो आपका शॉक प्रूफ हो जाएगा। तो आप इसको यहाँ पर लगा दीजिए या फिर नीचे की तरफ किसी भी पॉइंट में आप इसको लगा दीजिए। अब कंट्रोल बॉक्स के अंदर आपको ये 2 तरीके की जो है वो पत्ती मिलेगी। अब देख लीजिए इनको कैसे लगाना है। सबसे पहले यहाँ पर इस कंट्रोल बॉक्स के पीछे 2 होल दिए गए हैं, ये देखिए। अब ये जो 2 पत्ती हैं उसमें से ये वाली का इस्तेमाल हमें पहले करना है। इस पत्ती को आपको इस तरीके से लगाना है ताकि यहाँ पर बीच में गैप रहे। आप इसको ऐसे पहचान सकते हैं, यहाँ पर 2 मोटे मोटे स्क्रू बाहर की तरफ निकले हुए हैं। तो इसको यहाँ पर ऐसे फिक्स कर देना है। उसके बाद आपको ये वाली पत्ती लेनी है और इसको भी यहाँ पर लगा देना है। ये जो पत्ती है वो दीवार के साथ ही इस पूरे रैक को फिक्स करने के काम में आती है। तभी इसमें आप देखिएगा यहाँ पर ऐसे स्लाइडिंग दी गई है। मान लीजिए आप दीवार से अपने बैटरी को इतना दूर रखते हैं तो आपको इस पत्ती को ऐसे स्लाइड कर देना है और यहाँ पर इनको फिक्स कर देना है। अब इसके साथ आपको फास्टनर भी मिलती हैं। ये देखिए 2 फास्टनर यहाँ पर मिलती हैं। तो एक साइड आपको दीवार में ड्रिल करके और इसको ऐसे लगा देना है, जिससे कि ये जो रैक है वो दीवार से बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो सामने की तरफ से आपको ये ऐसी दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पीछे दीवार आ जाएगी और ये फिक्स हो जाएगी। अब देखिए हमारा जो रैक है वो पूरे तरीके से तैयार है, लेकिन इन्वर्टर में कनेक्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि ये सही तरीके से वोल्टेज दे रहा है या नहीं। और जब हम इसको पहली बार यहाँ पर ऑन करते हैं तब इसको पहली बार हमें कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, इसको बताना पड़ता है कि ये कितने मॉड्यूल आपने लगाए हैं। तो अभी यहाँ पर हमने 7 मॉड्यूल लगाए हैं, तो उसी हिसाब से इसको पहले हम कॉन्फ़िगर करते हैं। जब हम कंट्रोलर के राइट साइड में आएंगे तो यहाँ पर बटन है ऑन या ऑफ़ का। तो सबसे पहले हम इस स्विच को ऑन करते हैं, जिससे कि जो बैटरी का करंट है वो कंट्रोलर के अंदर जाए, और फिर यहाँ हमें इस बटन को ऑन करना होगा, जिसके बाद ये ब्लू कलर का यहाँ पे जलने लग जाएगा। और जब आप स्क्रीन पर देखेंगे तो स्क्रीन भी हमारी थोड़ी देर में ऑन हो जाएगी।
सबसे पहले आपको यहाँ पर किसी भी तरीके की वोल्टेज दिखाई नहीं देगी, इसको मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया है इसलिए आपको यहाँ पर वोल्टेज दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे पहले आपको इस आइकन के ऊपर जाना होगा, यहाँ पर आपसे एक पासवर्ड की डिमांड होगी, तो यहाँ पर आपको डालना है 1 2 3 और एंटर कर देना है। उसके बाद आप इस स्क्रीन के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पर नीचे की तरफ आप देखिएगा, आपसे पूछा जा रहा है कि आपको इसके अंदर BMU सेलेक्ट करने हैं कि कितने आपने मॉड्यूल यहाँ पर डाले हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा और 7 मॉड्यूल आपने डाले थे तो 7 डाल के यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका ऑफ़ का निशान आएगा। इसका मतलब है कि अब आपको इस बैटरी को एक बार ऑफ़ करना है बटन के थ्रू। तो दोबारा इस बैटरी को आप बटन के थ्रू ऑफ़ कर दीजिएगा। अब देखिए, अब हमारा ये जो सिस्टम है कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब हमें इसको दोबारा ऑन करना है। अब दोबारा हमें इस बटन को ऑन करना पड़ेगा। तो थोड़ी ही देर में जो हमारी स्क्रीन है वो ऑन हो जाएगी। अब जो हमारे कंट्रोलर से टक टक करके आवाज़ आएगी, जिससे कि जिसके जो रिले हैं वो अब काम करना स्टार्ट कर देंगी। और जो हमारी स्क्रीन है उसके ऊपर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको वोल्टेज दिखाई देगी। ये देखिए 737.6 वोल्टेज इस पूरे के पूरे रैक से अभी आ रही है। यहाँ पर आपको SOC दिख रही है 50%, करंट अभी दिख रहा है यहाँ पर आपको 0 और टोटल एनर्जी भी यहाँ पर अभी आपको 0.00, क्योंकि अभी आपने इसको यूज़ नहीं किया है। ये देखिए इसका पूरा का पूरा अलार्म सिस्टम है। अब यहाँ तक कैसे आना है बता देता हूँ। सबसे पहले आपको इस आइकन पर क्लिक करना है और वही 1 2 3 पासवर्ड डालना है। अब यहाँ पर जैसे आ रहा है ओवर वोल्ट, इसके अंदर आप जाएंगे तो ओवर वोल्ट के यहाँ पर आपको सभी इंडिकेशन दिख जाएंगे। अगर ओवर वोल्ट हुई होगी तो यहाँ पर पूरा डाटा आ जाएगा। ऐसे ही अंडर वोल्ट है, ऐसे ही ओवर टेम्परेचर है, ऐसे ही अंडर टेम्परेचर है, ऐसे ही ओवर करंट है। तो हर एक तरीके का यहाँ पर अभी फॉल्ट लिखा हुआ है। तो ये तब काम आएगा जब बैटरी रैक जो है वो किसी वजह से बंद हो जाएगा। तो आप यहाँ जाकर देख सकते हैं कि किस कारण से वो बंद हुआ। जब हम कंट्रोलर को लेफ़्ट की साइड से देखते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है पॉजिटिव और नेगेटिव, जो कि यहाँ से इन्वर्टर में जाएंगे। तो आपको केबल में एक तरफ कनेक्टर मिलता है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव में लग जाएगा। अब नीचे की तरफ यहाँ पर आपको कॉम इन और कॉम इन्वर्टर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जब आप इस कैप को ओपन करेंगे तो जो केबल आपको इस कंट्रोलर के साथ मिलती है वो यहाँ से आपको लगाकर इन्वर्टर में लगा देनी है। यहाँ से जो आपके इन्वर्टर का जो BMS है वो इस कंट्रोलर के BMS के साथ कम्युनिकेट करेगा। अब बात आ जाती है कि यहाँ पर कॉम इन का पोर्ट किस लिए है। तो जब आप मल्टीपल रैक लगाते हो तब ये पोर्ट्स काम में आएंगे। अब मान लीजिए ये आपका पहला रैक है, तो अब इसकी दूसरी तरफ चलते हैं। इस रैक के दूसरी तरफ आप देखिए लिखा हुआ है कॉम आउट। तो अगर ये पहला रैक है तो इसके कॉम आउट से केबल निकल कर जो आपका नेक्स्ट आपने 7 बैटरी का एक रैक बनाया है उसके कॉम इन के अंदर चली जाएगी, जिससे कि ये हो जाएंगे आपस में पैरेलल। अब यहाँ पर 50 किलोवाट इन्वर्टर में आपको पता है कि डबल बैटरी का जो सिस्टम है वो दिया गया है। इसका मतलब यही है कि आप 2 रैक उस पर लगा सकते हैं। तो ये एक पहला रैक हो गया, एक दूसरा रैक हो गया। तो पहले रैक के कॉम आउट से वायर निकलकर दूसरे रैक के कॉम इन के अंदर चली जाएगी। और इन दोनों कंट्रोलर्स का जो पॉजिटिव और नेगेटिव है उसको पहले आप एक बस बार में लेके जाएंगे और फिर उसके थ्रू इन्वर्टर को कनेक्ट कर देंगे। लेकिन जैसा कि 50 किलोवाट इन्वर्टर के अंदर आपको मिलते हैं यहाँ पर डबल बैटरी, तो आपको कोई भी बस बार लगाने की ज़रूरत नहीं है। 2 रैक तो आपके डायरेक्ट ही जो है वो 50 किलोवाट के अंदर लग जाएंगे। उससे ज़्यादा जब आप रैक रखते हैं तब आपको ये जो प्रोसेस है वो बस बार के थ्रू करना है। अब हमने 50 किलोवाट के इन्वर्टर को यहाँ पर रख लिया है, जिसको आपको अपनी साइड पर दीवार पर लगा देना है। तो अब आपको जो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्टर हैं वो कैसे लगाने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको बैटरी में ये केबल लगाने से पहले इन्वर्टर के अंदर लगानी होगी। बाद में हम इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, जिससे कि हम सेफ रहेंगे। तो चलिए ये पॉजिटिव हम अपने इन्वर्टर के साथ लगा देते हैं। जैसा कि हमने ये थिम्बल बनाया था, अब इसको हम उल्टा करेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ पर
इसके अंदर पेंच दे रखा है। ये देखिए ये यहाँ पर आ चुका है। अब जो इसके साथ हमें पेंच मिलते हैं इसको हम टाइट कर देंगे। अब यहाँ पीछे की तरफ रबड़ मिलती है, तो रबड़ को हम इसके अंदर यहाँ पर घुसा देंगे, जिससे कि ये पूरा IP65 हो जाएगा, पूरा वाटरप्रूफ हो जाएगा। तो ये लग गया हमारा पॉजिटिव कनेक्टर। अब लगाते हैं अपना नेगेटिव कनेक्टर। अब ये जो कैप है रबड़ वाली यहाँ फिक्स कर दीजिए और इसको भी आप टाइट कर दीजिए। तो ये अभी हमने एक रैक के लिए किया है। अगर आप 2 रैक लगा रहे हैं तो इसके अंदर भी आप सेम ऐसे ही इन कनेक्टर्स को लगा दीजिएगा और 2 रैक यहाँ पर आपस में पैरेलल हो जाएंगे, या फिर अलग अलग भी आप उनका यूज़ कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि एक कॉम को यहाँ पर खोल लेना है और इसमें से ऐसे आपको वायर को गुजार देना है और फिर यहाँ से वायर को निकाल लेना है और इस वायर को आपको लगा देना है यहाँ BMS 1 में। क्योंकि ये पहला रैक है तो आप लगाएंगे इसको BMS 1 में और जो दूसरा रैक होगा वो आप लगाएंगे BMS 2 में। देखिए अब हमने कम्युनिकेशन केबल भी लगा ली है और पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्टर भी लगा लिए हैं। तो अब हम यहाँ पर इन तीनों को कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले आप कम्युनिकेशन वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर दीजिए, जो कि कॉम इन्वर्टर के अंदर यहाँ पर कनेक्ट होगी। और अब हम जो पॉजिटिव और नेगेटिव है उससे भी कैप निकाल लेते हैं और इन कनेक्टर्स को भी अकॉर्डिंगली लगा देते हैं। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब हम अपने कंट्रोलर का जो बटन है उसको ऑन करते हैं। उससे पहले हमें इस स्विच को ऑन करना होगा, जिससे कि पावर सप्लाई बैटरी की कंट्रोलर के अंदर आ जाएगी। और अब इस स्विच को हम ऑन कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर स्क्रीन ऑन हो जाएगी और अब यहाँ आपको फाइनल चेक करना है। आपको देखना है कितनी वोल्टेज आ रही है। तो वोल्टेज आ रही है 737, जो कि हमारे इन्वर्टर की रेंज के अंदर आती है। तो अब हमारी जो बैटरी है उसने करंट दे दिया है। अब हम फाइनली अपने इन्वर्टर को यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। अब हम इन्वर्टर को फाइनली यहाँ पर ऑन कर देते हैं साइड के बटन से और स्क्रीन पर देखते हैं। तो इन्वर्टर की जो स्क्रीन है वो ऑन हो चुकी है। अभी बैटरी के आइकन भी आ चुके हैं। देखिए बैटरी की SOC यहाँ पर आपको 50% दिखाई दे रही है और जो पहली बैटरी के अंदर वोल्टेज है वो भी यहाँ पर सेम आ रही है। यानी कि इसने हमारी जो बैटरी रैक है उसके साथ कम्युनिकेट यहाँ पर कर लिया है। यहाँ जब आप अंदर लिथियम BMS के अंदर जाएंगे तो देखिए इसके साथ एक ही रैक कनेक्ट है। तो एक रैक पर यहाँ पर वोल्टेज, करंट, टेम्परेचर सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि जो हमारी बैटरी रैक है वो हमारे इन्वर्टर के साथ प्रॉपरली तरीके से कम्युनिकेट कर रही है। अब हम बाहर आते हैं, क्योंकि देखिए इन्वर्टर की यहाँ पर नॉर्मल लाइट आ चुकी है। इसका मतलब इन्वर्टर हमारा बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से ऑन हो चुका है और बैटरी के ऊपर भी यहाँ आपको 50% दिखाई दे रहा है। यानी कि इसने बैटरी को बाहर की तरफ से भी प्रॉपर तरीके से रीड कर लिया है। जब आप बीच के बटन पर यहाँ क्लिक करेंगे तो पूरे का पूरा जो सिस्टम है वो एक ही स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। इसमें ग्रिड, इन्वर्टर, बैटरी, सोलर सब कुछ आपको एक ही स्क्रीन में दिखाई देगा। देखिए जब आप इसको भी क्लोज़ करके लेके जाएंगे तो यहाँ पर देखिए 2 बैटरी के अंदर एक बैटरी रैक हमने लगाया है, तो उसकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ रही है। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने इस सेटअप को कर दिया
और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस सेटअप को करना कितना आसान है। यहाँ पर कोई भी ज़्यादा वायरिंग नहीं है, कोई भी बड़ा तामझाम नहीं है। जैसे कि आप बैटरी में देख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी आपको वायर नहीं दिख रही है। इस पूरे रैक को बनाने के बाद खाली यहाँ से एक प्लस निकलेगा, माइनस निकलेगा और एक ये निकलेगी आपकी कम्युनिकेशन केबल, बस। इस सेटअप को आप नीट एंड क्लीन तरीके से लगा सकते हैं, जिससे कि जो आपका सिस्टम है वो काफ़ी नीट एंड क्लीन बन जाएगा। अब ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पर IP65 हैं, तो आप इसको अपने घर के बाहर भी लगा सकते हैं। पानी से इन दोनों चीज़ों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। और इससे आपको एक और फ़ायदा मिल जाता है कि अगर आपके घर में स्पेस नहीं है तो आप घर के बाहर भी इस सेटअप को लगा सकते हैं। तो अब बात आ जाती है कि आप इस टेक्नोलॉजी को कैसे बाय कर सकते हो। अब आप इस प्रोडक्ट को कैसे बाय कर सकते हैं, तो इस प्रोडक्ट को बाय करने के यहाँ पर दो तरीके हैं। एक है ऑनलाइन, दूसरा है ऑफलाइन। अगर आप इस प्रोडक्ट को ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं तो आप कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट www.selconic.com से इसको बाय कर सकते हैं, या फिर अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाकर सेल्ट्रॉनिक की एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहां से भी आप इस इन्वर्टर को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप इसे ऑफलाइन ख़रीदना चाहते हैं तो आप कंपनी के डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर से इसे परचेज़ कर सकते हैं। अपने नज़दीक के डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर की जानकारी लेने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर कंपनी की ईमेल ID contact@selconic.com पर भी आप ईमेल कर सकते हैं। तो वहां से भी आपको रिप्लाई आ जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए और साथ के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, ताकि सभी को पता चले कि इंडिया के अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिससे कि आप बड़े बड़े हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री कुछ भी बड़ा लोड चला सकते हैं। अब आपको बड़े बड़े जनरेटर रखने की ज़रूरत नहीं है और भारी भरकम उनके अंदर डीजल फूकने की ज़रूरत नहीं है। इस टेक्नोलॉजी के साथ आप वो काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, वो भी काफ़ी एफिशिएंट तरीके से और बहुत सारे पैसे बचाकर। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर करते हैं ख़त्म। थैंक यू वेरी मच।